बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और बहुत मशकूर कि आपने बहुत सारी दुआएं मेरे लिए की। तो 3-4 इशू सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। एक मुहावरा है ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। तो जैसे ही आखिर ऐलान हुआ कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचा जा रहा है और कुछ एजेंसीज़ हैं जिनको ये काम सौंपा जा रहा है, तो आपको पता है ये मुख्तलिफ एजेंसी हैं जिसमें OMTS भी है, NTS भी है, OMT भी है, PTS वगैरह है। तो साथ ही ये खबर आ गई कि इमरान साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। तो माय डियर वेल विशर, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और जो हालात भी बता रहे हैं कि अब हालात कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं, शायद असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का मौका ना आए और इलेक्शन का ऐलान हो जाए। तो मैंने ये कहना था कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी हो जाती हैं तो जब पॉलिसी बन जाती है, जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाता है या हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के हाथ में आ जाता है, तो वो फिर रुकता नहीं है। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। आप अपनी तैयारी रखें। एक तो ये इशू जो आपने बहुत जिसका जिक्र किया। दूसरा अब ये है कि मेरे जो लाडले वेल विशर्स हैं, मैंने दर्जनों दफ़ा सिलेबस के बारे में बताया, लेकिन फिर शायद कुछ नए लोग आ जाते हैं जो मेरी पहली या दूसरी वीडियो देखते हैं, तो उनका फिर सवाल आ जाता है कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए मेरे जो पुराने वेल विशर्स हैं, जिसमें अनम भी है, हैनिया भी है, तो उन्होंने भी पूछा कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे वेल विशर कि तैयारी कोई इशू नहीं है। असल आप अपना किबला दुरुस्त करें, अपने जज्बे जो हैं उन्हें तवा ना करें। कुछ शेर मुझे बार बार करने पड़ते हैं ताकि आपको सही लाइन की तरफ लगाऊं कि एक शेर जो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इस सिचुएशन के मुताबिक, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए, मंजिल की तरफ दो काम बढ़ूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो आप मंजिल की तरफ बढ़ें, आप कमिटमेंट के साथ तैयारी करें। तैयारी कहाँ से करनी है ये आपको पता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके सामने कुछ किताबें हैं। वेबसाइट पाक MCQ की है, किताब जो हलशुदा है, सवालात इम्तियाज़ शाहिद साहब के हैं। फिर स्पेसिफिक एजुकेटर आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए हमारे कारवान वालों ने, जहांगीर वालों ने, इल्मी वालों ने भी अपनी बुक्स जो है वो पब्लिश कर दी हैं। तो इनमें से कोई पकड़ लें। और फिर चूँकि मैंने कहा कि GK का मामला है आर्ट्स में, अभी तक क्योंकि पॉलिसी नहीं आई, तो आप उसमें अपने इंटरेस्ट से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। आप 9th और 10th के कंपलसरी सब्जेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जहाँ तक करंट अफेयर का मामला है, तो उसमें इल्मी वालों ने कोई अपने कैप्सूल के नाम से बुक्स शाया की हैं। इसी तरह जहांगीर वालों ने मंथली मैगज़ीन करंट अफेयर पे जारी किया है, आप उसकी तैयारी करें। तो ये अब आपको क्लियर कट लाइन बता दी है। अब आपके इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि दिसंबर में एडवर्टाइज आ जाती है, तो जनवरी फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे। तो आप किसी कन्फ्यूजन की तरफ ना जाएं और अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें। तो ये इससे अच्छी तैयारी और कोई नहीं हो सकती जो मैंने आपको बता दी है। तो इसी पे कोशिश करें और हिम्मत करें और अपने जज्बे कभी जो है उन्हें ना आप किसी किस्म का कमज़ोर करें। अब मेरे कुछ वेल विशर जिसमें फजीला साहिबा भी हैं, सईदा साहिबा भी हैं, वो इकनॉमिक्स और एग्रीकल्चर या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो माय डियर वेल विशर, इसके बारे में आपको पॉलिसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी जैसे कि NTS ने इम्तिहान लिया था 16-17 में, तो उसमें गालबन तमाम सब्जेक्ट शामिल हो गए थे। इसी तरह 17-18 में भी हालात कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ चले गए, लेकिन सिलेबस में 75% जो था वो एकेडमिक आ गया, 20% आपका रिटन टेस्ट आ गया
और आपका 5% जो था वो इंटरव्यू के लिए है। तो अब ये पॉलिसी बदलते हुए हालात में ऐसा नहीं चलेगा। मुझे दुख है कि पीपीएससी ये इम्तिहान नहीं ले रहा, लेकिन अगर पीपीएससी इम्तिहान लेता तो मामला तो और स्क्वेयर और बेहतर होते। लेकिन आप जब तक पॉलिसी नहीं आती तब तक आप के बारे में नहीं कहा जा सकता है। मेरी वैसे ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट भी है अथॉरिटी से कि तमाम लोगों को अपना हक देना चाहिए कि वो कोशिश करें। तो इसके अलावा माय डियर वेल विशर, अगली जो चीज़ जो मेरे सामने आ रही है उसमें फिर मैं ज़िक्र करूंगा पीएमएस के हवाले से। पीएमएस के बारे में खबरें दो किस्म की आ रही हैं कि रिक्वेजिशन चली गई है और सीटें माशाल्लाह काफ़ी हैं, जिसमें ईटीओ की 4 सीटें भी आ रही हैं, जिसमें ऑडिट असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की भी आ रही हैं, असिस्टेंट लोकल ऑडिट फंड्स की आ रही हैं 4 सीटें, और इसी तरह माइनॉरिटीज़ की 3 सीट्स आ रही हैं। तो ये 54 गवर्नमेंट सीटें बन रही हैं, जो कि काफ़ी हैं आपके लिए तैयारी करने के लिए। जहाँ तक कि कोटा का रिज़ल्ट है, अब वो सुना है कि इस हफ्ते आ जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने क्लियरेंस मांगी थी रिज़ल्ट के बारे में, एक ही सीट है उसका रिज़ल्ट बहुत डिले हो गया, उसी से हफ्ते आ जाएगा और इंशाल्लाह फिर बाकी सिलसिले चल निकलेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले शायद कुछ नाला रहते हैं, मैं बताता हूँ। अब अगर नवंबर में नहीं हो रहे तो यकीन करें जो आपके रुके हुए हैं लेक्चर के टेस्ट वो दिसंबर में हो जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी से गर्द रखें, इंशाल्लाह वक्त वो भी आ जाएगा। लेकिन फिर ये ना हो कि आप सोचें कि हमने तैयारी नहीं की और इम्तिहानात आ गए। अपकमिंग जॉब किसी वक्त भी बारिश का पहला कतरा साबित हो सकती हैं, जो रुकी हुई हैं इंशाल्लाह आ जाएंगी। आज मेरा दिल फिर कर रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत सारी दुआएं मांगी हैं, वैसे तो लाखों लोग हैं, मैं किन किन का जिक्र करूं, लेकिन अक्सा एजाज साहिबा, सीरी देवी जिन्हें मैं सीरी मलक साहब हैं, एनी नज़ीर हैं, उन्होंने बहुत सारी ढेरों दुआएं मांगी हैं। सद्दाम साहब जो हमेशा मुझे याद रखे हैं, सद्दाम मसरत साहब हैं, हारिस साहब हैं, अली जवाद हैं, आकाश साहब भी हैं जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं। तो हारिस साहब ने तो मेरे मुस्कुराहट को बड़ी खमादी मुस्कुराहट कहा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे भी बता दीजिए कि खमादी मुस्कुराहट क्या होती है। तो अब मुख्तसरन मैंने यही बताना है कि दाएं बाएं की मत सोचें, कोशिश करें, हिम्मत करें, हालात जैसे भी आए, इम्तिहान अब आपके आने को हैं, एडवर्टाइजमेंट आने को है। और आखिर में आपसे एक बात जो मैं अक्सर करता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, आज मैं ये कहूँगा कि मोहब्बतें, अज़ीज़तें और यादें ये कभी पुरानी नहीं होती, ये इंसान की ज़िंदगी में हमेशा रहती हैं। तो आप कोशिश करें कि मोहब्बतों को अमर करें, अज़ीज़तें दफन हो जाएंगी और यादें जो है आपकी परसुकून ज़िंदगी की आप यारी करेंगी। तो इन चीज़ों को आपने साथ रखना है, पॉजिटिविटी के साथ रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है, तो ज़िंदगी और बेहतर गुजर जाएगी। आपसे बात फिर इंशाल्लाह 1-2 दिनों में होगी, क्योंकि आजकल मसाइल ऐसे हैं कि शायद मुझे रोज़ आपके सामने आना पड़े। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। हाँ, अल्लाह से का करम हो गया, मैं पहले से बहुत बेहतर हो गया और मैं आपके मोहब्बतों का हमेशा मकरूद रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।